चैप्टर 7 जन्ना विजना योग योग थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन नॉलेज। यह खंड श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और गहन घटकों को दर्शाने से शुरू होता है। वह यह समझता है कि एक अकेली डोरी पर लटके हुए बिंदुओं की तरह ऊर्जाओं की यह भीड़ उसी से शुरू हुई है और उसी में विश्राम करती है। सारी सृष्टि उसी में प्रारंभ और विकसित होती है। हालांकि उनकी भौतिक ऊर्जा माया पर विजय पाना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो व्यक्ति उन पर हार मान लेते हैं वे निस्संदेह उनकी सहजता से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर उस बिंदु पर वह 4 प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाता है जो उसकी प्रतिबद्धता में भाग लेते हैं और अन्य 4 जो उसे नहीं छोड़ते हैं। उनका कहना है कि जो प्रशंसक उन्हें जानकारी के साथ अपने दिमाग और उनमें समाहित उत्सुकता से प्यार करते हैं वे उनके लिए सबसे प्रिय हैं। हालांकि कुछ लोग भौतिक लालसाओं से धोखा खा जाते हैं और स्वर्गीय दिव्य प्राणियों के सामने हार मान लेते हैं जो उन्हें संक्षिप्त भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। किसी भी स्थिति में इन दिव्य प्राणियों को अपनी शक्तियां सर्वोच्च गुरु से ही प्राप्त होती है। तदनुसार समर्पण की सबसे योग्य वस्तु स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर है। श्री कृष्ण आगे पुष्टि करते हैं कि वह एक निश्चित सत्य और सबसे बड़ी शक्ति है। उनमें उत्कृष्टता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता जैसी कुछ दिव्य विशेषताएं हैं। किसी भी स्थिति में उनकी स्वर्गीय योगमाया शक्ति उनकी दीर्घकालिक प्रकृति और कालातीत स्वर्गीय संरचना को छुपाती है। जो प्रशंसक उन्हें छोड़ देते हैं और उनकी शरण लेते हैं उन्हें सर्वोच्च ईश्वर स्वयं और कर्म गतिविधियों के पूरे क्षेत्र के बारे में स्वर्गीय जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक ने कहा, अब ध्यान करो हे अर्जुन, कैसे मन को पूरी तरह से मेरे साथ जोड़कर और भक्ति योग के माध्यम से मुझे छोड़कर तुम मुझे पूरी तरह से जान सकते हो, अनिश्चितता से मुक्त हो सकते हो। मैं अब आपको यह पूरी जानकारी और चतुराई दिखाऊंगा, यह जानते हुए भी कि इस दुनिया में अभी और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों में से मुश्किल से ही कोई व्यक्ति दोषहीनता पर ध्यान देता है और जो लोग निष्कलंकता को प्राप्त कर चुके हैं उनमें से कोई भी मुझे सच्चाई से नहीं जानता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मानस, मन और आंतरिक स्वीय मेरी भौतिक ऊर्जा के 8 भाग है। ऐसी है मेरी घटिया ऊर्जा, फिर भी इसके अतीत हे मजबूत सुसज्जित अर्जुन, मुझमें प्रबल ऊर्जा है। यह जीव शक्ति आत्मा ऊर्जा है जिसमें अनुकरणीय आत्माएं शामिल है जो इस दुनिया में जीवन का आधार है। महसूस करें कि सभी जीवित प्राणी मेरी इन 2 ऊर्जाओं द्वारा प्रकट होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ और मुझमें ही यह फिर से विकसित हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझमें ही स्थित है, जैसे ग्लोब्यूल्स एक डोरी पर लटके हुए हैं। हे कुंती पुत्र, मैं जल की अभिलाषा हूँ और सूर्य तथा चंद्रमा का तेज हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र शब्द ओम हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और लोगों में क्षमता हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध गंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं समस्त प्राणियों में विद्यमान शक्ति और भिक्षुओं का प्रतिफल हूँ। हे अर्जुन, यह जान कि मैं सनातन बीज हूँ, सब कुछ समान है। मैं चतुरों की कुशाग्रता और महानों का आश्चर्य हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, ठोस लोगों में मैं उनकी एकजुटता हूँ जिसमें अभाव और ऊर्जा का कोई निशान नहीं है।
मैं यौन क्रिया हूँ जो उत्कृष्टता या शास्त्रीय निर्देशों से टकराती नहीं है। भौतिक उपस्थिति की 3 स्थितियाँ अच्छाई, उत्साह और विस्मृति मेरी ऊर्जा के माध्यम से प्रकट होती है। वे मुझमें हैं, फिर भी मैं उनसे परे हूँ। माया की 3 विधियों से धोखा खाकर इस संसार के लोग मुझे दीर्घकालिक और शाश्वत को नहीं जान सकते। मेरी स्वर्गीय ऊर्जा माया, जिसमें प्रकृति की 3 विधियां शामिल है, जीवित रहना निर्विवाद रूप से चुनौतीपूर्ण है। हालांकि जो व्यक्ति मुझ पर हार मान लेते हैं, वे बिना किसी समस्या के इससे उबर जाते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति मुझे नहीं छोड़ते। वे जो जानकारी से अनभिज्ञ होते हैं, वे लोग जो आलस्यपूर्वक अपनी निम्न प्रकृति का अनुसरण करते हैं, चाहे वे मुझे जानने के योग्य हों, वे जो भ्रमित अंतर्दृष्टि वाले होते हैं, और वे जो राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के धर्मनिष्ठ व्यक्ति मेरी प्रतिबद्धता में भाग लेते हैं। परेशान, जानकारी की खोज करने वाले, सामान्य वस्तुओं की खोज करने वाले और जानकारी में व्यवस्थित लोग। इनमें से मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ जो मुझे ज्ञान से प्यार करते हैं और निडर होकर और पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हैं। मैं उन्हें अत्यंत प्रिय हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे प्रति समर्पित प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से सम्माननीय है। फिर भी जो जानकार है, जो अटल मानस के हैं, जिनकी उत्सुकता मुझमें समाहित है और जिन्होंने मुझे ही अपना प्रमुख उद्देश्य बना लिया है, मैं उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप मानता हूँ। कई जन्मों के गहन अभ्यास के बाद जिसे जानकारी प्राप्त होती है, वह यह महसूस करते हुए मुझे छोड़ देता है कि आम तौर पर मैं ही वह सब कुछ बनूंगा। ऐसी अविश्वसनीय आत्मा निश्चित रूप से बहुत कम है, जिनकी जानकारी भौतिक लालसाओं से प्रेरित होकर दिव्य प्राणियों को समर्पित हो जाती है। अपने झुकाव के अनुसार वे देवताओं से प्रेम करते हैं। इन स्वर्गीय पात्रों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अनुष्ठानों का अभ्यास करते हैं। कोई भी स्वर्गीय संरचना जिसे एक प्रशंसक आत्मविश्वास से पूछता दिखता है, मैं वहां ऐसे प्रेमी के विश्वास को कायम रखता हूँ। आत्मविश्वास से भरपूर प्रेमी एक विशिष्ट दिव्य देवता का सम्मान करता है और उसे वांछित वस्तुएं प्राप्त होती है। किसी भी मामले में वास्तव में मैं अकेले ही इन लाभों की व्यवस्था करता हूँ। किसी भी मामले में न्यूनतम समझ वाले इन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद क्षणिक है। जो व्यक्ति स्वर्गीय दिव्य प्राणियों से प्रेम करते हैं, वे दिव्य घरों में जाते हैं, जबकि मेरे प्रशंसक मेरे पास आते हैं। कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि मैं सर्वोच्च मास्टर श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब इस चरित्र की अपेक्षा की है। वे मेरी संरचना की स्थायी विशाल प्रकृति को नहीं समझते हैं। मैं अपनी दिव्य योगमाया शक्ति से छिपा हुआ होने के कारण हर किसी को दिखाई नहीं देता। परिणाम स्वरूप जानकारीहीन लोगों को यह एहसास नहीं होता कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनीय हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य से अवगत हूँ और इसी प्रकार मैं प्रत्येक जीवित प्राणी को भी जानता हूँ, हालांकि कोई नहीं जानता। हे भरत के स्वजन, चाह और घृणा के द्वंद्व धोखे से उत्पन्न होते हैं। ये चैंपियन विरोधियों, भौतिक क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों को धोखा देते हैं। फिर भी जिन लोगों के गलत कार्य धार्मिक अभ्यासों में भाग लेने से नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्वों के धोखे से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग मुझसे ईमानदारी से प्यार करते हैं। जो लोग मुझमें शरण लेते हैं, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाते हैं। वे ब्रह्मा,
एकवचन आत्म और कर्म गतिविधि के पूरे क्षेत्र को जान जाते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत, जारी करने का क्षेत्र और अधिदैव, दैवीय प्राणी के प्रशासक मानक के रूप में और अधियज्ञ, प्रत्येक सुलह प्रदर्शन के स्वामी के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं मेरे बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं। मौत की घड़ी।